कंस्ट्रक्शन टॉपिक पर ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे और ये एक्सरसाइज 11.2 एनसीईआरटी से ये क्वेश्चंस कुछ लिया गया है, मैंने चुना है। मैं आपको सारे कंस्ट्रक्शंस बताऊंगा। इस क्वेश्चन को पहले देखें क्या कहता है। ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। कोई एक सर्किल है, ये सर्किल है और इससे 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ से एक सर्किल है जिसका रेडियस हमको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और इसके सेंटर से कोई पॉइंट 10 सेंटीमीटर दूर कोई पॉइंट होगा। यहाँ से हमको टेंजेंट इस प्रकार से ये खींचना होगा। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखें, ध्यान से देखें। स्टेप भी मैं मेंशन करता रहूँगा, उसको आप ध्यान से देखें और स्टेप को जरूर याद रखें। एग्जामिनेशन में स्टेप्स को भी लिखेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ ए सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कंपास से 6 सेंटीमीटर को एक आर्क हम लोग ले लेते हैं। प्रोटेक्टर से, कंपास से हम लोग जो है स्केल से उसको मेजर कर लिए और मेजर करने के बाद 6 सेंटीमीटर यहाँ पर एक सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर का एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो सर्किल खींचा गया इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ये गिवन है। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल खींच लिया गया। मान लेते हैं इसका सेंटर O है, ठीक। अब कहता है फ्रॉम ए पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम। ये अगर इस तरह से इसको हम मान लेते हैं कि ये रेडियस है, तो ये 6 सेंटीमीटर का हम लोग मेजर करके ही ये सर्किल खींचे थे। अब यहाँ से इस सेंटर से, इसका जो ये सेंटर होगा, इस सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर, इसका मतलब है ये जो लाइन होगा, ये लाइन इसको हम लोग बढ़ा देते हैं, बढ़ा दिए। और यहाँ से सेंटर O से 10 सेंटीमीटर आर्क नाप के यहाँ पर रख के आप इसको कट कर देंगे। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर ये कट हो जाता है और ये इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट P और ये P पॉइंट O से 10 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब है कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ही लेना होगा। तो ये हो गया इसका स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे हम लोग कि ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ कर लिए। पहला स्टेप था। अब क्या करते हैं दूसरा स्टेप में, स्टेप टू में हम लोग क्या किए थे? स्टेप 2 में किए थे, इस लाइन को प्रोड्यूस किए। ये जो सेंटर से जो लाइन है उसको प्रोड्यूस करके उस पर एक पॉइंट P लिए। टेक ए पॉइंट P ऑन द लाइन। ये जो लाइन है इसको हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, X मान लेते हैं। लाइन OX such that OP is equal to 10 cm। इस प्रकार से कि OP 10 cm हो, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये ले लिया। अब क्वेश्चन है कि इस P पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचना है। तो कैसे खींचते हैं देखें। सबसे पहले ये जो O और P पॉइंट है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसलिए खींचेंगे क्योंकि हमको OP का मिड पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नियम क्या है, आप कंपास ले लें और यहाँ से हाफ से ज्यादा, आधा से ज्यादा
यहाँ पर रखकर इसको इस तरह से काट दें और नीचे भी इस तरह से कट जाएगा। अगर कंपास इस तरह से रखते हैं तो इस तरह से काटें और फिर इस तरह से काट देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी के नेडल को पी पॉइंट पर रख लेते हैं और पी पॉइंट पर रखने के बाद पेंसिल दूसरा एंड जो होगा उसको इस तरह कट कर जाएगा, इस तरह से, और फिर इधर से इस तरह से, इस तरह ये कट हो गया। ये जो लाइन ज्वाइन करेंगे, ये जो दो आर्क जहां पर कटा, इसको जब हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, तो ये हमारा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट होगा, जहां पर भी ये पॉइंट हमको मिलेगा, ये पॉइंट ओपी का मिड पॉइंट होगा। तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ किए एंड फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ओपी। इस पॉइंट को हम लोग कुछ भी नाम दे देते थे, एक्स मान लेते हैं, इसका नाम है, वाई मान लेते हैं, कुछ भी मान लिए, वाई ही मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है, द मिड पॉइंट ऑफ ओपी इज पॉइंट ओ, ये ले ली। अब क्या करते हैं, ये जो ओ है इसको सेंटर मान लेंगे। ठीक, और रेडियस क्या होगा, तो ओ वाई या पी वाई, वाई को सेंटर मानेंगे और रेडियस क्या होगा, ओ वाई या पी वाई। ठीक, और यहां पर से ये सेंटर मानते हुए रेडियस पी वाई या ओ वाई लेते हुए एक सर्किल हम लोग इस तरह से खींच लेंगे। इस तरह से एक सर्किल हो जाएगा। ये जो छोटा वाला सर्किल है, इसका सेंटर ओ होगा और रेडियस पी वाई या ओ वाई होगा। ठीक, अब जहां पर इस सर्किल को ये कट किया है उसका नाम हम लोग एम दे देते हैं और एन दे देते हैं, और इस पी को एम से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये इस तरह हो गया। फिर एन को पी से ज्वाइन कर देंगे, तो ये इस तरह से ये आ गया। हमारा पी एम और पी एन दो टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी हो जाता है। तो स्टेप 3 इसमें छूटा हुआ है। स्टेप 4 में हम लोग क्या किए थे, स्टेप 4 इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचने के बाद taking y as center and OY or PY as radius, draw a circle which cuts the forward circle at M and N, जो कि इस सर्किल को M और N पे कट करता है। ज्वाइन PM एंड PM। स्टेप 5 में ज्वाइन PM एंड PN। और फिर अगर इसमें मेजर करने कहता है लेंथ, तो हम लोग इसके लेंथ को भी मेजर कर लेंगे। इसको मेजर कर लीजिए, स्केल से मेजर नाप लीजिए कितना हुआ, तो आप लिख देंगे PM इज इक्वल टू जो भी आएगा वैल्यू लिख देना है, और PN जो भी वैल्यू आएगा लिख देंगे। लेकिन
ये दोनों वैल्यूज इक्वल होंगे। वी सी दैट MP या PM इज इक्वल टू NP। क्यों ऐसा क्यों होगा? दोनों टेंजेंट्स इक्वल क्यों? तो हम लोग थ्योरी में इसको सर्कल चैप्टर में पढ़े हैं। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स जो खींचे जाएंगे वो दोनों इक्वल इन लेंथ होंगे। ठीक, ये बनाइए इस क्वेश्चन को, और इसका जो ये स्टेप्स है ये मस्ट, इसको बिल्कुल मस्ट रखिए, ये लिखना ही है, क्योंकि जितना इसको लिखेंगे उतना ही ये कंस्ट्रक्शन आपकी याददाश्त में रहेगा।